हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं आई से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसकी वैरायटी हो सकती है, मैं उन सारे में क्वेश्चनों को लाने का मैं पूरा प्रयास किया हूं। और मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपका इस सेशन के बाद एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो हम लोग छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और हम लोग उस मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे जहाँ के बाद ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं उससे और ज़्यादा हार्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हम लोग इस एपिसोड की। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे आए हुए मेरे भाई, आप सबसे पहले इस सेशन के माध्यम से मुझ पर ट्रस्ट करें, उसके बाद आप इस चैनल पे स्टे करें और जैसा भी जो भी आपका मन होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। ठीक है, तो किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपये था, मतलब एक शहर के बीच में मेरे भाई जो भी होगा इसका रेंट मान के चलो पहले 9 यूनिट था, तो अब इस 9 यूनिट से बढ़कर हो गया है 11 यूनिट हो गया है। अगर पहले मूल किराया था मेरे भाई 18,000, तो अब रेशियो में अगर आप देखेंगे तो ये इसका किराया कितना है? मूल में तो 9, और इसी 9 का कितना दे दिया वैल्यू? 18,000 वैल्यू दे दिया हुआ है। तो कितना गुना है मेरे भाई? तो 2,000 गुना है ना। तो बोल रहा है कि बढ़ोतरी कितना हुआ है, तो बढ़ोतरी कितना हुआ? तो 9 से 11 में 2 इनकम का 2 रेशियो का है ना, तो बढ़ोतरी हुआ है 2 का। तो अगर 9 का वैल्यू 18,000 है, मतलब ये जो इसका 1 यूनिट है इसके 2,000 गुना के बराबर है, तो ये 2 कितने गुना के बराबर होगा? तो 2 × 2,000 बराबर 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर यहीं पे पूछता कि अभी ये बढ़ा हुआ किराया कितना है, तो हम इस 11 में 2,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 22,000 रुपया हो जाता। तो अभी है 18,000 और हो जाता 22,000, तो कितना मतलब बढ़ गया है? 4,000। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये जितना रेशियो में बढ़ा है और ये जितना रियल में बढ़ा है, हम उन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था और ये वार्म अप क्वेश्चन था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति के पास जितना भी रुपया होगा, मान के चलो कि मैंने खर्चा किया है 100 रुपये, उसके बाद मेरे पास बचे हैं 50 रुपये। इसका मतलब मेरी आय कितना होगा? तो 100 रुपये खर्चा हुआ है, जो प्लस 50 रुपये मेरे पास बचा हुआ है, मतलब 100 + 50 बराबर 150। इसी को अगर हम अपनी परिभाषा के रूप में बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं? जो इनकम होती है ये वो मेरे भाई व्यय और बचत के योग के बराबर होती है। ठीक है, जो इनकम मतलब जो आय होती है ये किसके बराबर होती है? तो खर्च। आप इसी खर्च को लिख सकते हैं व्यय, है ना, प्लस बचत के बराबर होता है। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें क्या? नहीं। तो बोल रहा है कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है यदि उसके व्यय तथा बचत का अनुपात, अगर इसके व्यय कितना है मेरे भाई? 6 के अनुपात में और बचत है 1 के अनुपात में, तो इसका इनकम कितना होगा? तो 6 प्लस से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। बोल रहे यदि राहुल की आय 42,000 रुपये, मतलब इसी 7 यूनिट का मेरे भाई वैल्यू दे दिया हुआ, कितना? 42,000 रुपये दिया हुआ है। ये कितना गुना है? तो 7 × 6 = 42 और 3 जीरो यहाँ पे और उतार दूंगा, मतलब ये 6,000 गुना है ज़्यादा इसका 1 रेशियो से। तो बोल रहा है उसका व्यय कितना है? तो उसका व्यय है 6 यूनिट, तो मैं इस 6 को गुना कर दूंगा, किससे? 6,000 से गुना कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 अनुपात का मैंने यहाँ पे वैल्यू को निकाल लिया। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 2 मित्रों के वेतन का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन का अंतर 3,000 रुपये, 2 मित्र है, दोस्तों मैं मान लेता हूं कि एक मित्र है ए, तो दूसरा मित्र कौन हो जाएगा? बी, है ना। और इन दोनों मित्रों की आय का अनुपात कितना दिया हुआ? तो 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है।
यदि उनके वेतन का अंतर 3000 रुपया, अब देख लीजिए अनुपात में कितना का अंतर है मेरे भाई, 1 का अंतर है, और रियल में मेरे भाई कितना का अंतर है, तो 3000 का अंतर है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 3000 आ गया। तो बोल रहा है तो उनके वेतनों का योग ज्ञात करें। तो इसका वेतन का योग मेरे भाई कितना है, 7 है ना, 3 और 4 कितना हो गया, 7। और मैंने यहाँ पे निकाल लिया है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 3000 रुपया है। तो 7 यूनिट के मेरे भाई वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ आई ए प्लस बी की, कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 3000 बराबर 21,000। तो 21,000 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वैसे भी मेरे भाई अगर आप जाते ऑप्शनों के मदद से तो आप इस क्वेश्चन को यूं ही आप उड़ा देते 2 से 3 सेकंडों में। इसके बीच में जो भी कंडीशन दिया गया हो नहीं मालूम, ठीक है, और मतलब भी नहीं। जब इन दोनों की आय का अनुपात दे दिया हुआ है और अगर इन दोनों की संयुक्त आय का योगफल अगर पूछ रहा है तो जो इसकी अनुपात का योगफल होगा, जैसे इन दोनों का अनुपात का योगफल कितना है, 3 और 4 7, मतलब जो भी इन दोनों का आय होगा संयुक्त रूप से ये 7 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे मेरे भाई ऑप्शन में तो एकमात्र ऑप्शन नंबर सी जो 7 से कटता है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए बी और डी 7 से तो कट ही नहीं रहा है ना। तो आप ऐसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस तरह करके। नहीं तो आप क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली बनाते रहते चले जाइए। देखिए कॉन्सेप्ट को सीखना और इसकी सिंप्लीफाई को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हर जगह उस चीज़ को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीदा और रिया के वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। रीदा और रिया का यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 5:7 के अनुपात में हो जाता है। कौन कौन है, एक है मेरे भाई रीदा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है रीदा और एक है रिया, एक है रीदा और एक है रिया। इन लोगों की आय है सबसे पहले, एक का मान के चलो कि 3x है, तो एक का कितना है, 5x है, यही है ना। अगर इन दोनों के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि होती है, अगर इन दोनों के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि होती है तो मैंने वृद्धि कर दिया रीदा का भी 5,000 रुपये का, और मैं रिया का भी मैं 5,000 रुपये की वृद्धि कर देता हूँ। तो जो अब इसकी आय का अनुपात हो जाता है मेरे भाई, ये 5:7 हो जाता है। अब आपको इसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। हम इसे सॉल्यूशन करेंगे एक स्टेप में। आप देख लो 7 या 21x इधर आ गया ना, और 25x चल गया उधर। तो अगर मैं इस 21x को मैं भेजूंगा बराबर के ओ साइड तो हो जाएगा माइनस, और उधर ऑलरेडी है 25x, तो 25x माइनस 21x बराबर कितना आ जाएगा, 4x। तो इधर कितना आ जाएगा, 4x। अब इधर देखिए, इधर मेरे भाई कितना है, तो 7 × 5 = 35,000, और उधर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 25,000। तो 35,000 में अगर 25,000 मेरे भाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10,000 रुपये बचेगा, है ना। तो अगर 4x का वैल्यू अगर 10,000 है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 × 25 = 100 और 2 0 का 2 0 2500 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है रिया का वर्तमान वेतन कितना है। तो रिया का वर्तमान वेतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम रिया की इसकी वेतन के अनुपात में से एक अनुपात में गुना कर देंगे। तो रिया की वेतन कितना है, 5 के अनुपात में है ना। आपको तो दिख ही रहा है ना कि रीदा और रिया का वेतन 3:5 के अनुपात में है। तो अनुपात में मेरे भाई कितना दिया हुआ है, 5, और एक अनुपात की वैल्यू कितना निकल कर आया है, 2500। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 5 = 125, और उसके बाद 2 0 और कितना हो जाएगा, तो 12,500 रुपये, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये पूरा इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऑप्शनों की मदद से कि जो रिया का वेतन होगा एक 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, तो इस तरह से सारे के सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो इस तरह से आप फंस जाएंगे। इसलिए आपका ये नियम जानना जरूरी है। लेकिन इस नियम को जानते हुए आप लोगों को दिमाग ज़्यादा और कलम कम चलाना है, ठीक है। अगर आप इसे एक स्टेप में सॉल्व कर ले रहे हो मेरे भाई, तो आप यकीन मानो आप धुरंधर हो और आपसे एग्जाम निकलेगा भी नहीं। तो अगर आप बड़े बड़े करके इसे आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो आप भी उसी कैटेगरी में हो जिस कैटेगरी में लोग रह कर छट जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये अब क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ से हो जाती है चेंज।
बोल रहे रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक है ना प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करता है तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें। मेरे भाई अगर आप इसे सिस्टमेटिकली बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे और आप हमेशा इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कीजिएगा, अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है मेरे भाई, रवि है और शिव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रवि और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिव, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आय और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बचत, है ना। इसकी आय कितना है मेरे भाई, तो 1:2 के अनुपात में है। व्यय कितना है तो 1:3, मैं यहाँ इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, 1:3 के अनुपात में है। और इन दोनों के मेरे भाई बचत कितना है तो 4,000 रुपये करके प्रत्येक का बचत है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है तो शिव की मासिक आय क्या होगा, तो जो शिव का मासिक आय होगा ये 2 से कटेगा। इस तरह से सारे के सारे ऑप्शन 2 से कट रहे हैं, यहाँ से मेरा काम नहीं बना। हम क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों को आपस में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को भी मेरे भाई कर देंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 × 2 = 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 3 × 4,000 = 12,000 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा तो 4,000, 1 × 4,000। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं का ले लेंगे डिफरेंस और यहाँ पर भी जो संख्याएं हैं मैं ले लूँगा इन दोनों का डिफरेंस। तो जो इन दोनों का मेरे भाई जो डिफरेंस आएगा ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है कहते हो, 1 का मेरे भाई डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई डिफरेंट कितना का है तो 12,000 - 4,000 = 8,000 का डिफरेंट है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर है तो 8,000 की बराबर है ना। तो पूछ रहा है कि शिव का वेतन कितना है, तो शिव का वेतन का अनुपात कितना है 2। तो अगर 1 का वैल्यू 8,000 है तो 2 का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा। तो शिव का वेतन मेरे भाई कितना है 16,000 रुपया। अगर यहीं पे पूछता रवि का वेतन कितना है तो रवि का आय का अनुपात कितना दिया हुआ 1 है ना। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाता 8,000 का, जैसे अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है और यहाँ पे हमको 1 यूनिट का ही निकालना है, मतलब रवि का वेतन कितना हो जाएगा 8,000 रुपया, ठीक है। और भी इससे ज़्यादा उम्दा क्वेश्चन को लाया गया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है ना। मैं 3-4 क्वेश्चन में लाया हूँ ऐसा, और आप यकीन माने जब आय और व्यय से संबंधित जब प्रश्न पूछा जब जाएगा ना तो 100% में से 80 से 19% चांसेस है, 80 से 90% कि क्वेश्चन इसी के जैसा आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उसका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय कितनी है। दोस्तों देख लो, मैं मान के चलता हूँ कि 2 लोग हैं, 2 लोग में मान के चलता हूँ कि एक है ए और एक है मेरे भाई कौन बी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आय लिखता हूँ। आय के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा व्यय, व्यय के बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं बचत, है ना। अब देखिए इन लोगों की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है तो 4:5 दे दिया हुआ है, 4:5 दे दिया हुआ है ना। और इन लोगों की व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है तो 7:9 दिया हुआ है। और ये दोनों में से प्रत्येक 50 रुपये के मेरे भाई बचत करते हैं, मतलब दोनों सेम पैसों का बचत करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कर देंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आप इन दोनों नीचे वाला को भी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 चौके 36 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 7 पचे 35 आ जाएगा। नीचे मेरे भाई कितना आ जाएगा 50 × 9 = 450 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पचे 35 मतलब 350 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा और जो इन दोनों का डिफरेंट ये आपस में मेरे भाई बराबर होता है। तो 450 और 350 के बीच में कितना का डिफरेंट है तो 100 का डिफरेंट है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंट है तो 1 का डिफरेंट है।
मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 100 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, इन दोनों की वेतन कितनी कितनी है। तो अगर मैं निकालूंगा ए का वेतन, तो ए का मेरे भाई कितना जाएगा, तो अगर एक का वैल्यू 400 है तो 4 का वैल्यू कितना जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो अगर एक यूनिट का अगर वैल्यू है 100 रुपया, तो जो भी है आप इसे 100 रुपया ही मान लो, ठीक है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 500 रुपये। तो 400 रुपया और 500 रुपया एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो ये हार्ड चीज़ें नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और जो भी चीज़ें समझ में आती है वे चीज़ें हार्ड नहीं, काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। और आप यकीन माने मेरे भाई, ये पूरे यूट्यूब की मात्र एक ऐसा चैनल है जहां ट्रेडमैन के नाम से क्लास चलाई जाती हो और सिस्टमैटिक चलाई जाती हो। हम लोग जिस चैप्टर में इंटर करेंगे उस चैप्टर को हम लोग धज्जियाँ उड़ा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात 2:3 है और उनके मासिक खर्च 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह की बचत करता है तो मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का योगफल कितना होगा। अगर आप यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे तो मोहित और प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात दे दिए वो 2:3 और इन दोनों की संयुक्त आयों का योगफल पूछ रहा है। तो अनुपात में कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 = 5, मतलब जो भी इसका होगा आंसर मेरे भाई, ये 5 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो सारे के सारे ऑप्शन 5 से कट रहे हैं, काम यहाँ पे मेरे यहाँ से बना ही नहीं, ठीक है। तो 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक है मोहित, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहित, और एक है मेरे भाई प्रकाश है। इन दोनों की आय होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आय के साथ साथ व्यय भी होगा, और व्यय होगा तो कुछ, तो सारे पैसे व्यय नहीं करेंगे, कुछ पैसे इन लोग बचत भी करने वाले हैं। तो इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है ना। और इनकी क्या दिया हुआ है, मासिक खर्च का अनुपात कितना, तो 3:5 के अनुपात में दिया हुआ मासिक खर्च, 3:5 के अनुपात में। और ये दोनों 5,000 रुपये की मेरे भाई बचत करते हैं, कितने की, तो 5,000 रुपये की बचत करते हैं। सेम फंडा को मैं अपनाऊंगा यहाँ पे, इन दोनों को मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा, है ना। और इन दोनों नीचे वाला को भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 25,000 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 15,000 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कितना का मेरे भाई डिफरेंट है, तो 25,000 और 15,000 के बीच में 10,000 रुपये का डिफरेंट है। और यहाँ में मेरे भाई क्या कितना का डिफरेंट है, तो 1 यूनिट का डिफरेंट है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो ए यहाँ का जो डिफरेंट होगा और ये यहाँ का डिफरेंट, ये दोनों आपस में बराबर होती है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की जो मेरे भाई वैल्यू है कितना दिया हुआ है, तो 10,000 रुपये दिया हुआ है ना। तो पूछ रहा है मोहित और प्रकाश की दोनों की संयुक्त आय का योगफल कितना होगा। तो इन लोगों का अनुपात में कितना है योगफल, तो 2 और 3 5। और तो यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 दिया हुआ है तो A + B की आय मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो 5 और गुने 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो मैं 3-4 क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ, मैं ऐसे क्यों, ताकि एक भी डाउट आप लोगों के अंदर बचे ही ना। जब आप लोगों के अंदर डाउट खत्म हो जाएगी तो कॉन्फिडेंट भी आएगा। जब तक आप लोगों के अंदर डाउट पनपते रहेगी, कॉन्फिडेंट का लेवल बिल्कुल धीमे धीमे नीचे चला जाता है। ये मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना, जैसे चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करने का मैं प्रयास किया हूँ। बोल रहा है ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपये तथा 8,000 रुपये है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, अब देखिए की पॉइंट इसका ही है, यदि उन दोनों लोग क्या करते हैं, समान राशि को बचाते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले मेरे भाई ए है और एक है कौन, बी है। ए का जो इनकम है मेरे भाई कितना है, 12,000 है,
और बी का इनकम कितना है 8,000 है ना। तो ए क्या करता है, अपने मासिक आय का 5 के अनुपात में खर्च कर देता है और बी अपने मासिक आय का 3 के अनुपात में खर्च कर देता है। मैं 5 को मैं मान लेता हूँ 5x, ठीक है। तो अगर इस 12,000 में से 5x को अगर इन लोगों ने खर्चा कर दिया और अगर बी ने 8,000 रुपये में से 3x को अगर खर्चा कर दिया तो क्या बोलता है मेरे भाई, अब इतना था इसका इनकम, इस इनकम में से और यह मेरे भाई खर्चा, तो अगर मैं इनकम में से खर्चा को माइनस कर दूंगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बचत। ठीक है, अब ये मेरा बचत के बराबर हो गया। अब ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बचत के बराबर हो जाएगा। और ये है दोस्तों बी की इनकम और ये इसका खर्च। तो अगर मैं इनकम में से खर्च को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बचत। और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोल रहा है, इन दोनों की बचत आपस में क्या है, तो बराबर है। तो मैं कर दिया बराबर। चलो बनाओ, इस 12,000 में से अगर इस मैं 8,000 को ले आऊँगा बराबर के ए साइड तो हो जाएगा माइनस, तो 12,000 माइनस 8,000 बराबर क्या हो जाएगा, 4,000। और बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो -3x + 5x बराबर क्या हो जाएगा, 2x। तो अगर 2x का वैल्यू दिया हुआ है 4,000 तो x का वैल्यू कितना दे देगा, 2,000, है ना। तो क्या पूछ रहा है, तो उनमें से प्रत्येक माह की कितनी राशि बचाता है, तो कितनी राशि मेरे भाई इन लोग बचाता है। अब देख लो यहाँ पे देखिए इन दोनों बचाते तो सेम है, मैं अगर एक से निकाल लूँगा तो दोनों का तो निकल ही जाएगा। टोटल इनकम इनकी 12,000, अब 12,000 में से 5x को खर्चा कर देते हैं और मैंने x का वैल्यू मेरे भाई कितना निकाल रखा है, तो 2,000। तो इसकी क्या हो जाएगा, बचत। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, 12,000 माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा, 12,000 माइनस 5 इंटू 2,000 बराबर 10,000 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2,000। आप इससे भी निकाल सकते हो, 8,000 माइनस 3 इंटू 2,000 बराबर 6,000। तो अगर मैं 8,000 में से 6,000 को मैं अगर माइनस कर देता हूँ फिर भी मेरे भाई 2,000 रुपये ही आएगा। मतलब आप कहीं से भी बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपके अंदर दुविधा नहीं आने चाहिए, डाउट नहीं पनपनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बताने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस में करता हूँ और मैं इसी रिसर्च में मैं डूबा रहता हूँ कि ना जाने आप लोगों को डाउट कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो मैं उन सारे चीज़ों पे मैं बेसिकली मैं काम करता हूँ ताकि डाउट आए ही ना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया मेरे भाई, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसा लगा आप सभी को क्लास, तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया मेरे भाई, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप लोग जागो और तब तक मत सो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लेते हो। ठीक है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं लेकिन उन लोग सच ही कहते हैं। तो आप ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि आप सोए हुए आप पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो, 5 मिनट आपने क्लास को देख लिया, नेक्स्ट करके क्लास को देख लिया, 2 की स्पीड में क्लास को करके देख लिया, नहीं समझ में आया, अरे मैथ बड़ी हार्ड होती है, अगर आप ऐसे करके बहाने मेरे भाई बना रहे हो तो आप ऐसा बहाना बनाना छोड़ दें। अगर आप ऐसा बहाना बनाते हो तो आप 40-50 नंबर वाले हो, आपका मेरिट नहीं बनेगा। आपसे फिजिकल को क्वालिफाई करवा लिया जाएगा और आप फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे भी, मेडिकल टेस्ट भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, आप CBT टेस्ट में भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जब आप मेरिट में छटेंगे ना तो उस दर्द को आप ही समझ पाओगे, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। और जितने भी मेरे भाई यूट्यूब में जो सब चैनल पड़े हुए ना जो ट्रेडमैन के नाम से क्लास चलाते हैं, मैं बार बार मैं दोस्तों में पर्दाफाश में करने का मैं प्रयास करता हूं अपने वीडियो में कि बस उन लोग बड़ी बड़ी जानकारियां लेके आएंगे। ठीक है, जो वास्तव में कुछ नहीं होती है, उन लोग प्रत्येक रिपीट वीडियो को उन लोग 5 से 10 दिन में लाते रहते हैं, क्योंकि उन लोग को पढ़ाने की औकात है ही नहीं है उन लोग को, है ना। तो और उन लोग की होती क्या है मेरे भाई, कमाई भी ज़्यादा होती है, व्यूज़ भी ज़्यादा जाती है, और जब मैं ऑथेंटिक चीज़ें को मैं पढ़ा रहा हूँ तो लोग कम दिखते हैं। तो जितने भी लोग जो ज़रूरतमंद हैं मेरे भाई, आप उन सारे लोगों के पास इस चैनल को स्प्रेड कराओ, ठीक है, फैलाओ और बताओ कि एक राहुल विद कंटेंट एक चैनल है जहाँ सिस्टमेटिकली मैथ को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।